खाद का प्रयोग किया जाता है उसमें, जो कि व्यापारी लोग उस सब्जी को ज़्यादा बड़ा करके रासायन का प्रयोग करके कीटनाशक दवा का प्रयोग करके उसको बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो फसल दे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं प्रशांत, रखता हूँ सबको शांत। प्यार से लोग मुझे कहते हैं बउआ भाई। बउआ भाई का आप सबको फिर से राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप जो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। फ़िलहाल नहा धो के हो चुका हूँ रेडी, तो बज चुका है 12। तो जा रहा हूँ, सबसे पहले ब्लॉग अपलोड करेंगे, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। लेट तो वैसे ही हो चुका हूँ। बने रहिए ब्लॉग में आप लोग, आगे आगे देखिए आज क्या होता है। बज चुका है 2:30, खाना है तैयार। देखिए क्या है आज, भात दाल भिंडी का भुजिया और आम। आज का भोजन यही है। अगर करना चाहेंगे तो आइए आप भी, स्वागत है आपका। खाने के बाद हमारी अगली मुलाकात। खाना खा लिया, अब करते हैं थोड़ी देर आराम, उसके बाद फिर देखेंगे आगे क्या होता है काम। अभी हमने देखा है सब्जी खेत में स्कूल के कुछ बच्चे और शिक्षक और शिक्षिका हमारे खेत गए हैं। देखते हैं जाकर के ये क्या बात है, पूछते हैं उनसे। पहले क्या रहता है, जब हम बाजार में खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें सब्जी मिलता है तरा हुआ, और वो भी सब्जी जो मिलता है वो सब्जी रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है उसमें, जो कि व्यापारी लोग उस सब्जी को ज़्यादा बड़ा करके रासायन का प्रयोग करके कीटनाशक दवा का प्रयोग करके उसको बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो फसल दे, क्योंकि उसको तो व्यापार करना होता है। उसको हमारे स्वास्थ्य से क्या लेना देना, उसको तो पैसा चाहिए। तो बाज़ार में जितने भी सब्जियां मिलती हैं वो सब्जियां रासायनिक खाद कीटनाशक दवा का प्रयोग किया जाता है, वही सब्जी हम लोग खरीदते हैं। और जब उस सब्जी का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कई तरह की बीमारियां होने लगती है। वो बीमारियां एक बार में नहीं होता है, धीरे 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 असर करता है। आजकल हम लोग देखते हैं कि सभी लोगों को गैस बनता है। छोटा बच्चा भी कहता है कि हमको गैस हो गया है, क्योंकि जितना हम रासायनिक खाद वाले फसल का सेवन करेंगे उतना हमारे शरीर के अंदर में जो गैस, मान लो कि हार्ट अटैक संबंधी बीमारियां, हमारे शरीर के अंदर ब्लड का जो है जो मूवमेंट धीमी हो जाती है, ये सब प्रभाव पड़ता है। इसीलिए स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार के द्वारा ये ऐसा कहा जाता है, या हम लोग भी इस बात को मानते हैं कि हमें यदि थोड़ा सा भी जगह है उस जगह पे हमें खुद सब्जी लगाना चाहिए। छोटा छोटा सब्जी का पौधा, जैसे मान के चलो ये क्या है, भिंडी का पौधा है। अब देखो, यदि हम बाजार से भिंडी का बीज ले आते हैं और मेरे पास थोड़ा यदि जगह है, उस जगह पे यदि लगा देंगे तो ये भिंडी जैसे यहाँ हुआ है हमारे यहाँ भी होगा। हम इसमें क्या करेंगे, तो हम इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करेंगे, हम इसमें जैविक खाद का उपयोग करेंगे। यानी हमारा जैविक खाद हम स्वयं तैयार कर सकते हैं घर में। जैसे कि हमारे यहाँ सब्जियाँ जाती है, कुछ ऐसे सब्जी होते हैं सड़ने गलने वाले, जिनको हम लोग रोज काटते हैं, छीलते हैं और पॉलीथीन में डाल करके उसको फेंक देते हैं। यदि उसको हम एक गड्ढा में रोज जमा करेंगे तो 2-4 महीना में वो गड्ढा भर जाएगा, मिट्टी से ढक देंगे और कुछ दिनों में वो सड़ जाएगा। और उस मिट्टी को, जिसको हम कंपोस्ट खाद कहते हैं, उस मिट्टी को, उस खाद को यदि हम खेतों में डाल देंगे, फिर उसमें बीज लगाएंगे, तो बीज तो वैसा ही होगा, पौधा वैसा ही होगा, इससे ज़्यादा ताकतवर पौधा होगा, उसमें फसल भी बड़ा आएगा और ताज़ा हम अपने उसको तोड़ करके घरों में उसका उपयोग करेंगे। तो रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किए। हो कि कलम बाग उस पौधे के लिए कितना महत्व रखता है
इस बात को हमें समझना चाहिए। वही पत्ता जब जमीन पे गिरेगा तो वो सारे पेड़ के नीचे जो भी पत्ते गिरते हैं उसको वहीं सड़ने देना चाहिए। अब मान के चलो जैसे हम तो ये जब हमारे शरीर में जाए कहता है ना, शरीर को जन्म देने का उनका समय होता है, तो उनके लिए भिंडी खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। उस समय भिंडी जरूर निश्चित रूप से खिलाना चाहिए उनके शरीर के लिए, और बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। इसीलिए हमें भिंडी की खेती करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले कोई भी खेती करते हैं तो हमें और इस बीज को निकाल देते हैं ताकि वो थोड़ा नरम हो जाएगा और जमीन से जल्दी वो पौधा निकलेगा। फिर है ना, तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लत्ती वाला पौधा। नहीं, सहारे की जरूरत पड़ती है। एक मिनट, हाँ नोट पेन से फोटो लो ले, फोटो सा कि ये यहाँ पर जैसे सूंघ, ठीक, तो इसके सहारे ये आगे से करेला में विटामिन सी, ध्यान दो, पेशेंट है उनके शुगर की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, ये इसमें डाल देना चाहिए। फिर उसको निकाल करके, क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, उसमें अंकुर। और हम इसलिए ये कह रहे हैं बाजार से जो रसायन युक्त, केमिकल युक्त सब्जी खरीद कर लाते हैं उसका उपयोग करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत, यदि हम नजदीक में लगाएंगे तो पौधा विकास नहीं करेगा। हटा देना, सर दे रहे हैं बच्चों को इंस्ट्रक्शन करेला के लिए, सब्जी सब की खेती के लिए। देखिए बच्चे सब ले रहे हैं ज्ञान, समझ में आ रहा है। विटामिन ए, विटामिन, हाँ, इससे क्या होता है, मेमोरी पावर बढ़ता है। जिनका ज़्यादा वेट हो गया है उनका वेट भी घटाता है, बर्तन लोग हो जाते हैं उनका विद्यालय में भी उसको लगा सकते हैं, ताकि हमारे विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन चलता है, हम जो बाजार वाला सब्जियां लाते हैं, हम क्यों ना अपने विद्यालय में इस तरह का व्यवस्था करें ताकि हमें सब्जी बाजार से ना लाना पड़े। जैविक खाद का उपयोग करेंगे। जैविक खाद का उपयोग करने से क्या होता है कि मिट्टी हल्की होती है, मिट्टी में भुरभुरापन आता है, मिट्टी के अंदर जल सोख। हाँ, क्या सिस्टम था सर, ये बताइए थोड़ा सा। ये विद्यालय स्तर पर बच्चों को पोषक तत्व, पोषण से संबंधित हमको बच्चों को जानकारी देना है, ताकि ताज़ा फल हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी होता है, कितना फायदेमंद होता है। हमें यदि अपना जगह है या विद्यालय है तो हमें पौधा कैसे लगाना चाहिए, ताज़ा फलों का उपयोग कैसे करना चाहिए, इसी के संदर्भ में हम बच्चों को यहाँ पर बागवानी में लेकर आए हैं, ताकि उनको समझ में आए कि हमें इस तरह फसल लगाना चाहिए, इस मिट्टी को कैसे तैयार करना चाहिए, बीज का चयन कैसे करना चाहिए, ताज़ा फल हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्व रखता है। किस स्कूल से आए हैं आप सर? हम चंद्रानंद मध्य विद्यालय कोयलर। आपका शुभ नाम सर? जयदेव। समझ गए तुम लोग? ठीक है। ये कैसे फसल लगाएंगे, कैसे उसमें पानी डालेंगे, और कितने दिन पर वो फसल मेरा तैयार होगा, कितने दिन पर उसको हम काटेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे गांव के चंद्रानंद मध्य विद्यालय कोयलक के शिक्षक जयदेव ठाकुर जी, और साथ में शिक्षिका रचना झा, और बच्चे सब। स्कूल का कुछ प्रोजेक्ट है, पोषक तत्व और हरी फल सब्जी के बारे में क्या फ़ायदा क्या नुकसान बच्चों को दिखाने और समझाने आए हैं। तो देख लिया आपने, चलिए चलते हैं अब घर। तो बज चुका है 5:30, चाय का टाइम हो चुका है। तो बन रही है चाय, चाय बन रही है। जिसको पीना है चाय, आइए, स्वागत है आपका। बन चुका है चाय, बज चुका है 8। जा रहा हूँ प्रतिष्ठान पे। देखिए अभी जाते समय क्या दिखा है, दिखाते हैं अभी। यह है तेलिया सांप, इसे तेलिया सांप बोलते हैं। देखिए इसकी तेजी,
इसकी चालबाजी देखिए, देखिए आप। देखिए कैसे पलट रहा है सरिया पे। फिर उठाइए, अब इसको फेंक देते हैं। फिर गिरा, ये देखिए। ये था तेलिया सांप का खेला। पहुंच चुका हूँ प्रतिष्ठान पे, देखते हैं अब कौन सा आता है। बज चुका है 10, जा रहा हूँ घर। गफ्फार भैया आए थे, बस वो जा रहा है, चला जाए अब। पहुंच चुका हूँ घर। बज चुका है 11:15, खाना है रेडी। देखिए क्या है आज, चूड़ा आम। दुकान से आते आते लेट हो जाता हूँ और लाइट भी आती जाती रहती है इसलिए, और आम भी ख़राब होता जा रहा है, तो कुछ यूटिलाइज होना चाहिए आम का। तो वह अभी चलता है चूड़ा और आम। खाना पीना हो गया बिल्कुल मस्त। बज चुका है 11:15। ब्लॉग भी एडिट करना है, तो ब्लॉग को करते हैं आज यही एंड। आई होप जो ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Monday, Tuesday